नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करें कि भारत अफ़गानिस्तान में शांति चाहता है और इससे भारत ही नहीं समस्त विश्व को लाभ होगा। भारत एक शांति पसंद देश है और हमेशा ये चाहता रहा है कि सारे पड़ोसियों में शांति रहे और अफ़गानिस्तान से इसके काफ़ी पुराने ताल्लुकात रहे हैं जो कि अच्छे रहे हैं और जब जब अफ़गानिस्तान में शांति रही है तब तब भारत के लिए अच्छा रहा है। हम चाणक्य नीति को याद करें, पड़ोसी के पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाए रखें, आपका पड़ोसी खुद संभला रहेगा। तो डॉक्टर नजीबुल्लाह के समय को याद करें जब अफ़गानिस्तान में शांति थी और भारत से बड़े अच्छे संबंध थे। उसके बाद थोड़ा कट्टरपंथी शासन आ गया जबकि अफ़गानिस्तान में अशांति हुई और उस अशांति का प्रभाव पाकिस्तान, भारत से लेकर के दुनिया के कई देशों पर पड़ने लगा। लेकिन भारत ने शांति बहाली की आशा कभी नहीं छोड़ी थी और आज भी उसे अफ़गानिस्तान में शांति ही शांति चाहिए। शांति के कई मायने हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, एक शांत रहेगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐसा है कि वो अपने स्थान की वजह से ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर अफ़गानिस्तान में शांति रही तो उसके इर्द गिर्द तमाम देश, ईरान से लेके सीरिया से लेके बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ जो उसके बाद आते हैं, उसके पश्चिम में आते हैं, उत्तर में कई देश आते हैं, यूरोप तक जहाँ तक उसकी कनेक्टिविटी है, फिर पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह शांति बहाली की आशाएं बढ़ जाएंगी। भारत तो इस दृष्टि से सोचता है कि अगर पड़ोसी शांत है तो हम भी शांत रहेंगे, हम भी खुश हैं। पड़ोसी की खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन अफसोस यही कि सारे देश ऐसा नहीं चाह सकते हैं, भारत की सोच अलग है। तो एक अफ़गानिस्तान अगर शांत रहा तो इससे भारत को क्या लाभ होंगे? पहला लाभ ये होगा कि अफ़गानिस्तान में शांति से भारत की कनेक्टिविटी बढ़ी रहेगी। एक तो ज्योग्राफिकली जो पार्टीशन के समय भारत घाटे में रहा, उसे ऐसा लैंड मास मिला जिसकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया नहीं थी। तो अगर अफ़गानिस्तान से बढ़िया कनेक्शन रहे तो फिर उत्तर और पश्चिम के जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन सब से भारत का तारतम्य बना रहेगा। अफ़गानिस्तान के माध्यम से वो बहुत कुछ पा सकेगा जो कि उसे ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज की वजह से उसे नहीं मिल रहा है। तो अफ़गानिस्तान से अच्छे संबंध रख कर के वो बहुत से ऐसे देश जहाँ की अशांति फैली है वहाँ पर शांति बहाली की उम्मीद कर सकेगा या उसमें शांति स्थापना में अपना योगदान दे सकेगा। ईरान से बेहतर संबंध होंगे। ईरान, इराक ही नहीं, बहुत सारे जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सबका दरवाज़ा अफ़गानिस्तान होकर खुलता है। और इतना ही नहीं, अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी चाइना से भी अच्छी है, अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी यूरोपियन कंट्रीज से भी अच्छी है। तो अगर अफ़गानिस्तान से बढ़िया संबंध रहेगा तो भारत की खिड़कियाँ, दरवाज़ों की कमी नहीं रहेगी। पॉलिटिकली देखें तो इंडिया बड़े एडवांटेज में रहेगा। और दूसरे कि पाकिस्तान दो देशों से घिरा हुआ है। आप देखिए तो पश्चिम की ओर से वो अफ़गानिस्तान की उसकी लंबी लीनियज है, लंबी लाइन है, और पूरब की ओर देखें तो भारत से है। तो अगर अफ़गानिस्तान से भारत के अच्छे संबंध रहे तो वो अपनी मिलिट्री को अफ़गानिस्तान में भी, अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में भी मजबूती दे सकता है और वहाँ से उसको पाकिस्तान पर नियंत्रण रखने में या पाकिस्तान पर एक चाबुक रखने में आसानी होगी। या फिर पाकिस्तान में कोई आवश्यकता है या पाकिस्तान का भी आवश्यकता के समय में भारत उसकी मदद भी कर सकेगा। कहने का मतलब है कि बड़े भाई का रोल आसानी से अदा कर सकेगा यदि अफ़गानिस्तान में शांति है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हर जगह, हर देश ऐसा नहीं चाह सकता है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो उसने पिछले अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उसकी हमेशा मंशा रही है कि अफ़गानिस्तान में एक कट्टरपंथी शासन रहे और अशांति बनी रहे। जैसे पाकिस्तान स्वयं अशांत है, अपने पड़ोसियों को भी वह अशांत बनाए रखता है। तो अफ़गानिस्तान में भी ऐसा ही कुछ देखने को आया जब कट्टरपंथी शासन हुआ करीब 20 साल पहले से। तब से उसके बाद अफ़गानिस्तान में क्या स्थिति है वो देख रहे हैं हम। कभी रशिया, कभी अमेरिका के चंगुल में रहा। उसमें एक विकासपूर्ण शासन कभी आ नहीं पाया।
और विशेषकर डॉक्टर नजीबुल्लाह के जाने के बाद ऐसे भी अफ़गानिस्तान में हलचल ही हलचल रही है। तो आखिर पाकिस्तान को ऐसा क्यों चाहिए, एक अशांत अफ़गानिस्तान क्यों चाहिए? तो इसकी भी वजह है कि पाकिस्तान अगर अशांत अफ़गानिस्तान को पाएगा तो वो भारत को भी परेशान करता रहेगा। भारत को परेशान करने में उसको आसानी रहेगी। और दूसरे की जो पठान यूनिटी एक दूर की बात होगी। अफ़गानिस्तान अशांत रहेगा, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मनपसंद शासन वहाँ होगा, तभी वहाँ अशांति होगी। तो वैसी स्थिति में जो पठान यूनिटी एक सपना हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। डूरंड लाइन पाकिस्तान के मनचाहे कंट्रोल में रहेगा और पठान जो दो हिस्से में बटे हुए हैं इस डूरंड लाइन की वजह से, वो पाकिस्तान उन्हें जैसा चाहेगा हैंडल कर पाएगा। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने कहा है, हाल फिलहाल में पाकिस्तान के बड़े नेताओं का स्टेटमेंट आया है कि कुछ समय पहले जब मिलिट्री बेस दूसरे देशों के, अमेरिका के मिलिट्री बेस वगैरह या आर्मी बेस वहाँ हुआ करते थे, तो जब अफ़गानिस्तान में विदेशी इंटरफेरेंस जब बहुत ज़्यादा रहता है तो वैसी स्थिति में जो विदेशी सेनाएं होती हैं उनका कैंप या उनका आधार जो होता है वो पाकिस्तान होता है। और पाकिस्तान की अपनी कोई अर्थनीति है नहीं, कोई विशेष आर्थिक नीति है नहीं। वहाँ पर इंडस्ट्रीज से लेकर के अर्थव्यवस्था एकदम चकनाचूर है। तो वैसी स्थिति में उसकी कमाई का रास्ता शुरू से ही दान, एड और दूसरे देशों से किसी न किसी बहाने फंड लेना, उसकी कमाई का यही सब स्रोत मुख्य रहता है। तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान में जो बेस बनाते हैं दूसरे देश, जो अपना बेस बनाते हैं, उनसे वो मोटी रकम वसूलता है। हाल में एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता ने यह कहा था कि जब अमेरिकन बेस था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसे अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करनी थी, तो हमारी जेबें भर गई थी, हमारे खजाने भर गए थे। तो इससे ये पता लगता है कि उसकी अर्थव्यवस्था अगर आज हिल डुल गई है या थोड़े बुरे शेप में है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हालत में पहुंच गई है, तो उसे सुधारने का प्रयास हो सकता था अगर अफ़गानिस्तान में अशांति रहे और दूसरे देश वहाँ दखलंदाजी करते रहे। तो बताइए कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के इंटेंशंस में, जबकि दोनों देश एक ही देश से पैदा हुए और दोनों एक दूसरे से किस तरह से सटे हुए हैं, ज्योग्राफिकली एकदम यूनाइटेड हैं। तब देखिए कि दोनों की सोच में, दोनों के इंटेंशंस में, दोनों के इरादों में कितना अंतर है। तो आज यहीं इस वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।